प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं B2B रीचेक रिजल्ट 2026 के बारे में कि आखिर आपका रिजल्ट कब तक आता है, अर्थात इस बार की बात करें तो आपका रिजल्ट रीचेक का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, ठीक है? इससे पहले कुछ अपडेट्स वगैरह हैं, इसकी जानकारी ऑलरेडी मैंने आपको दे दी है। इसके बारे में मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं किया था। व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम के माध्यम से मैंने आपको जानकारी साझा की थी, शेयर की थी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन और ये 22 देखिए यहाँ पे 22/8/2026 की ही ये ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन है, जैसा कि यहाँ पे आप डेट देख पा रहे होंगे, ठीक है? और इसके विषय की बात करें तो आपका जो रिवोल्यूशन का फॉर्म फिल अप हो रहा है, उसकी डेट को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। तो मेन पॉइंट्स की ओर चलते हैं। आप 21 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करने वाले थे, अब आपकी डेट को बढ़ा करके 24/8/2026 कर दिया गया है। अब 24/8/2026 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद से पेमेंट कब तक कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए पेमेंट की डेट बढ़ा करके 24/8/2026 पहले थी, अब उसको 26/8/2026 कर दिया गया है, ठीक है? तो ये एक अपडेट थी जो कल के डेट में कल की जा रही हुई थी और इसके बारे में मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं किया था। मैंने आपको टेलीग्राम के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिफ़िकेशन शेयर करके जानकारी को साझा कर दिया था। सारी चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे लिख करके बताते रहता हूँ। जो बच्चे नहीं जॉइन हैं, जॉइन ज़रूर हो जाएँगे ताकि आपको सटीक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है? ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ एक और आई थी करेक्शन के बारे में, तो उसकी भी मैंने आपको जानकारी दी थी कि हाँ, जिन भी बच्चों के कुछ बेसिक डिटेल्स वगैरह गलत है या फिर मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट कराना है, वो करा लेंगे। भले आप रीचेक का फॉर्म फिल अप कर रहे हो या फिर ना कर रहे हो, अगर आपके में गड़बड़ी थी तो आपको करा लेना है, नहीं तो आगे चल के आपके सामने समस्या क्रिएट हो जाएगी जब आपकी फाइनल मार्कशीट मिलेगी, तो उस टाइम में टीसी के टाइम में या फिर बहुत सारे काम होते हैं, उस टाइम में आपके सामने समस्या क्रिएट हो जाएगी अगर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहेगा या फिर कुछ डिटेल्स में गड़बड़ी रहेगी तो आगे चल के कहीं भी आप जॉब करने जाएँगे वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या फिर आपकी सरकारी जॉब लगेगी वहाँ पे वेरिफिकेशन में कई सारी समस्या आपको देखने को मिल जाएँगी, ठीक है? मतलब कई सारी समस्याएँ मिलेंगी तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको जानकारी दे दी है। अब बात कर लेते हैं आपके रिजल्ट के बारे में कि भाई इसका रिजल्ट कब तक आता है? भाई आपके मन में सवाल होगा आपने फॉर्म फिल अप कर लिया है या फिर हो सकता है अभी आप करने वाले हैं, तो इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है? तो देखिए इसके रिजल्ट की बात करें तो हर बार की स्थिति अलग-अलग रहती है। कभी-कभी तो ये जो आपका रिजल्ट है 25 दिन में आ जाता है, कभी-कभी यही आपका रिजल्ट कह लीजिए 45 दिन में आता है और पिछली ही बार की बात करें तो यही आपका रिजल्ट लगभग-लगभग 2 महीने के आस-पास में जाकर के आया था। पिछली बार मतलब जो आपका पिछला सेमेस्टर हुआ था, आपका नवंबर-दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, उसका जनवरी में रिजल्ट आया था। तो उसकी बात करें तो उसका रिजल्ट लगभग-लगभग 2 महीने बाद आया था। तो ये डिपेंड करता है कि बोर्ड किस तरीके से काम करता है। बोर्ड जब स्पीड से काम करता है, तेज़ी से काम करता है, निर्देश दे देता है टीचर को कि हाँ, इतने दिन में चेक करना है, ठीक है? तो आपका 25 यानी कि मोटा-मोटी 1 महीने के में भी देखने को मिल जाएगा। अगर थोड़ा-सा नॉर्मल वे में काम करता है तो आपका डेढ़ महीने लग जाते हैं और एकदम अगर सुस्ती के साथ काम करता है, इधर-उधर तरीके से काम करता है या फिर बीच में कई सारी चीज़ें आती हैं जिसमें टीचर बिज़ी रहते हैं, तो इस केस में आपको 2 महीना भी देखने को मिल सकता है, ठीक है? 2 महीने का भी समय लग सकता है। तो मोटा-मोटी हम मान के चलेंगे लगभग-लगभग कि हाँ, चलिए मोटा-मोटी, ठीक है? कि डेढ़ महीने तक का आपका मतलब कि 1 महीना और 15 दिन का आपका समय लगने वाला है, ठीक है? तो अभी आपका आज डेट क्या है? आज है आपका 23 तारीख है, ठीक है? तो इस मंथ की बात करें, इस मंथ को आप ऐसे छोड़ दीजिए कि पूरा आपका जैसे फॉर्म वगैरह मान लीजिए पेमेंट वगैरह करेंगे 26 तक, तो 30 तक मान लीजिए कि पूरा डेटा वगैरह एक तरीके से व्यवस्थित होगा और जितने बच्चों ने फॉर्म वगैरह फिल अप किया होगा, उनका डेटा रिकॉर्ड वगैरह एक तरीके से बोर्ड के पास व्यवस्थित हो जाएगा। अब 30 तारीख से आप जोड़ लीजिए, ये आपका कहिए कि अगस्त पूरा चला गया, सितंबर मान लीजिए कि आपका 1 महीना हो गया, फिर अक्टूबर में एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ कि हाँ, आपका लगभग-लगभग 10 से लेकर के 20 अक्टूबर के बीच में शायद अगर बोर्ड अच्छे तरीके से काम करता है, तो आपको अपना रीचेक का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और अगर और तेज़ी से और स्पीड से काम करता है, तो एक्सपेक्टेड यही है कि हाँ, 1 महीने में ही अर्थात आपका सितंबर के लास्ट में ही शायद आपको अपना रिजल्ट वगैरह देखने को मिले। ये तभी संभव है जब सितंबर के लास्ट में तभी संभव है जब बोर्ड आपका स्पीड से अर्थात तेज़ी से काम करता है, टीचरों को निर्देश देता है कि हाँ, इतने दिन में मुझे 20 दिन में कॉपी पूरी चेक चाहिए, तब आपका स्पीड से काम हो जाता है। ऐसा कई बार हुआ है कि हाँ, 25 दिन में, 1 महीने में ही आपका रीचेक का रिजल्ट आ गया है। लेकिन जब वो एक तरीके से कोई निर्देश नहीं देते हैं, टीचर अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, तो कभी डेढ़ महीने लगा देते हैं, कभी 2 महीने लगा देते हैं। तो एक्सपेक्टेड मेरी ओर से यही है कि मोटा-मोटी मान के चलते हैं कि 1 महीना 10 दिन या फिर 15 दिन, तो ये मान लीजिए कि आपका सितंबर अगर पूरा चेक हो रहा है, तो आपका 1 महीना हो गया। फिर अक्टूबर में 10 दिन और 15 दिन और ले लीजिए, ठीक है? तो वही 10 से लेकर के 20 के बीच में शायद आपको अपना रिजल्ट वगैरह देखने को मिल जाए। बाकी इसके बारे में कोई भी जानकारी आती है या फिर कॉपी चेक होना स्टार्ट होता है, तो मैं आपको जानकारी साझा करते रहूँगा, शेयर करते रहूँगा, आप बने ज़रूर रहेंगे। और भी कोई जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।